भाई हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, चावल मिल गए पर तुम ना मिली। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनके नखरे उनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं हो सकती। उनको डाकू अगवा करके भी ले जाएगा ना, उनसे भी कह रही होंगी एक्सक्यूज मी, मैं शीशे वाली साइड पे बैठूंगी। अबे कल ना मैंने पैनाडॉल की गोली को बेवकूफ बना दिया। कैसे? बगैर बुखार के खा लिया, अब अंदर जाके बुखार ढूंढ रही होंगी। अगर ये ताजमहल पाकिस्तान में होता ना तो क्या होता? क्या? इसके पास एक चद्दे का बॉक्स रखा हुआ होता और एक गद्दी नशीन भी होता। और हर साल जो है ना शाहजहां का उर्स होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं आप उनके सामने दोजक का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। देखिए हमारी पाकिस्तानी टीम का हाल भी उस पुरानी बंदूक जैसा है जिसका मालिक भी डरता है कि पता नहीं एंड टाइम पे चले ना चले, और सामने वाला भी डरता है क्या पता चल जाए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 12-12 साल के बच्चों ने स्टेटस लगाया हुआ है कि मैं अपने माजी को भूल चुका हूं। अबे कोई उनसे पूछे क्या तेरी माँ ने फीडर में चीनी कम डाली? मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं कोई मसला तो नहीं। बेटा इसकी हरकत है आप यकीन करो, रक्षे में बैठकर रक्षे वाले से कह रहा है यार किसी खूबसूरत लड़की के दिल में उतार दो। इनके पड़ोसी के कुत्ते ने इनकी मुर्गी खा ली, उन्होंने कहा भाई 1000 रुपए लो, बात को यहीं खत्म करो। ये क्या करे? नहीं मैं तो आपका कुत्ता ही खाऊंगा। शौहर ने अपनी बीवी से कहा ना तुम वैसी रोटियां नहीं बनाती जैसी मेरी माँ बनाती थी। बीवी ने कहा तुम भी वैसा आटा नहीं गूंथते जैसे तुम्हारा बाप गूंथता था। अब गर्मी में आप घर में एसी पंखा फ्रिज चलाने से पहले ये ख्याल रखें कि 200 यूनिट क्रॉस करना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। आप यकीन करो पिल्ले जो है चिड़ियाघर सिर्फ इसी वजह से नहीं जाता कि अपने घर जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा। यार आप देखो हमारे माशरे की तल्ख हकीकत क्या है। क्या? आप देखो मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया। फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। हमारा प्रॉब्लम पता है कि हम लोग थोड़े से गोरे होने लगते ना फौरन गर्मी आ जाती है। क्या हुस्न इत्तेफाक था क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम, क्या हुस्न इत्तेफाक
बेवजह खामोश होश नहीं हूँ मैं। बेवजह खामोश नहीं हूँ मैं, 4 बार हिलाया है, अब होश में नहीं हूँ मैं। आप ये देखो बॉस भाई के अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है, हाँ भाई 22 प्लेटें 105 चमचे और 5 जग पूरे करवा दो। वैसे जोड़ों का दर्द जो होता है ना, बड़ा तकलीफ दे होता है। क्यों? हाय हाय हाय। मेरी बीवी को भी हुआ था, बेचारी बहुत तकलीफ में थी। फिर मैं शॉपिंग मॉल गया, 2 जोड़े दिलवाए, फिर आराम आया। अहमद भाई, मेरे पास इसके लिए एक नौकरी है, वो भी बैंक की। बैंक की नौकरी? हाँ, सिर्फ इसने जबान निकाल के बाहर खड़ा होना है और वहाँ पे लोग नोट गिनेंगे इसके थूक से। मैंने भी एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा इल्म बताएं कि मुझे अपने ऐप के बारे में पता चल सके कि मुझ में क्या क्या ऐप है। कह लेंगे तुम अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों के सारे ऐप गिनवा देगी। भाई इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, इश्क भी क्या अजीब बीमारी है। हाँ। जिंदगी हमारी है और तलब तुम्हारी है। मैंने एक लड़की से कहा, मैंने कहा यू आर सो लुकिंग गॉर्जियस एंड यू नो आई हैव टू मैरी। कह रही नो सो देरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती? कह रही आप में गोश्ती नहीं है। मैंने कहा फिक्र मत करो, आपको आपके हिस्से की बोटी मिल जाएगी। कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, मैं तेरा अर्तुगल तू मेरी हलीमा। मैंने अभी एक जगह पढ़ा कि पूरी तरह गायब हो जाएगी ये ठंड, पूरी तरह गायब हो जाएगी ये ठंड। एक बार ले लो मेरा चिकन सूप, ये ठेले पे लिखा हुआ। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा कि शौहर को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी ने कहा वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। बात सच है कि शादी के बाद मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन बच्चे जरूर होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिसके घर के दरवाजे गरीबों के लिए बंद हो जाते हैं ना, फिर उसके घर के दरवाजे डॉक्टरों के लिए खुल जाते हैं। हकीकत तो ये आजकल पता है अजीब माहौल हुआ हुआ है। क्या एक औरत का जवान बेटा मर गया, अब वो रो रही मेरा बेटा मर गया। मेरे बेटे ने दुनिया में देखा ही क्या था। पड़ोस से एक लड़की भागती हुई कहेंगे आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे सब कुछ दिखा दिया था। चेहरा तो ढूंढ लोगी मुझसे बेहतर, लेकिन जब टाइमिंग की बात आएगी तो हार जाओगे। रिश्तेदार की बात हो रही है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, अक्सर रिश्तेदार ऐसे होते हैं जब दुख दर्द में सहारा देना हो तो गायब हो जाते हैं और ताना देने के लिए सबसे आगे नजर आते हैं।